तो अपने माँ बाप की बेइज्जती ना होने देना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है ना? सच में चाहते हैं कि हाँ, हम मेहनत करेंगे लेकिन हम अपने माँ बाप को जो है खुश कर देंगे। क्योंकि अगर आपका ये क्वेश्चन सही गया है, इट मीन्स आपने मेहनत करी है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। देर लग जाए भले ही क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पॉज कर लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन तब तक मत देखना जब तक कि आंसर ना आए। वो ताने कसने आए लेकिन तुम्हारा रिजल्ट देखे शॉक्ड हो जाए। आधी जंग तो वीडियो क्लिक करके ही जीत चुके हो। देखिए आज की वीडियो होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई एमपी बोर्ड। ये क्वेश्चन 100% आपको देखने मिलेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं करे हैं तो बेटा 100% आपकी प्रिपरेशन में कमी है। तो मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए। मैं आपको इतने बेसिक से समझाने का ट्राई करूंगा कि उसके बाद ये पूरी वीडियो देखने के बाद बेटा, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको डाउट नहीं बचेगा। इतना तो आपने किया होगा कि एनसीईआरटी कुछ तो सॉल्व करी होगी। अगर उतना भी किया है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने वाला हूं इसमें आपको कोई डाउट नहीं बनेगा। ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आपको अपना स्कोर अच्छा लेके आना है, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है, तो ये वीडियो आपके लिए 101% देखनी ही देखनी है। यहां तक आ गए हो तो आधी जंग जीत ली है। अब पूरी वीडियो देख के पूरी जंग जीतो और मेरे साथ में सॉल्व करो। चलिए तो शुरू करते हैं अपन इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन क्या है कि भाई अगर एक सर्कल है, अगर क्या है, एक सर्कल है सर, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। भाई इतना तो आप समझ रहे हैं ना कि ये सर्कल्स हैं। अब देखिए अगर सर्कल यहां पर है और एक लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दी, ये क्या कहलाएगी? तो सर इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सर इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट मतलब होता है बेटा काटना। इसने सर्कल को कहीं पे भी काटा है क्या? आप कहोगे नहीं सर। इसका मतलब है ये क्या है? एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा सेकंड सर्कल है, अगर मैंने इसके लिए एक लाइन खींच दी, ये भैया एक लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर दी है और इसने दो पॉइंट जो है उस पर कट किया है। इनको क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। दो पॉइंट पे अगर काटा है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सीकेंट। इतनी बात क्लियर है? तो दो पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उस लाइन को क्या बोला जाता है? सीकेंट बोला जाता है। चलिए तो अगली अगर एक हम लाइन और ड्रॉ कर लें, चलिए ये सर्कल है, ये सर्कल है और इस पर अगर एक लाइन यहां से यहां जो है मैंने ड्रॉ कर दी, तो यहां एक पॉइंट पर जो है इसने टच किया है। इस पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चल, और इस लाइन को बोला जाएगा टेंजेंट। ये हमारे चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह देखते हो कि टेंजेंट पे जो है सवाल आता ही आता है, तो टेंजेंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए तो हम जो है आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, थ्योरम से क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारी थ्योरम नंबर 1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहां से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। यानी कि अगर मैं मान लूं कि ये एक सर्कल है, यहां पर ये हो जाएगी इसकी टेंजेंट, ये हो जाएगी क्या? टेंजेंट। अब इन्होंने बोला है कि ये जो पॉइंट है O, यहां से जो लाइन आएगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो सेंटर से लाइन आई है, क्या ये परपेंडिकुलर है? तो समझते हैं भाई। अगर मैं ध्यान से समझना, अगर मैं इस पॉइंट से यहां तक ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूं M, ये हो गई हमारी लाइन A और ये लाइन हो गई B। यानी कि AB एक लाइन है, उस पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है। इसको बोल देता हूं मैं M। तो हो चुका है, M तो हो चुका है, इसको मैं नाम दे देता हूं P। ठीक है,
तो ये जो M है और ये P है, O से लेके M तक, O से लेके P तक, ये क्या है, ये रेडियस है। OM एंड OP आर रेडियस, ये बात तो क्लियर है ना, दोनों क्या है, रेडियस है। तो अब आप एक बात बहुत ध्यान से समझना कि जो OP होगी, जो OP होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी OM की। क्यों, बोथ आर रेडियस। ठीक है बात। एंड सेकंड, अगर मैं इस M को और आगे कनेक्ट कर दूं पॉइंट Q तक, तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि OQ जो होगी, OQ जो होगी वो बड़ी होगी किससे, OM से। अगर OM से बड़ी है, OM अगर छोटा है, OQ बड़ा है, तो OP भी क्या होगा, OP भी छोटा होगा OQ से। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि OP इज द शॉर्टेस्ट, OP इज द शॉर्टेस्ट साइड, और शॉर्टेस्ट साइड होने के कारण ये क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, OP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर। OP क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर, क्योंकि OP जो है वो शॉर्टेस्ट साइड है, और जो भी शॉर्टेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है बात। तो इसी के साथ हमारी थ्योरम नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरम नंबर 1 में सिर्फ इतना ही है कि हमने क्या किया है, OM जो है वहां से थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा दिया OQ तक। जैसे ही हमने OQ तक पॉइंट बढ़ाया तो हमने देखा कि OQ जो है वो OM से क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो अगर OM से बड़ी है तो OP से भी बड़ी होगी, और OP से अगर बड़ी है इट मींस OP जो है शॉर्टेस्ट साइड है, और शॉर्टेस्ट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। चलते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम पर बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि पेपर आपके आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है हमारी थ्योरम, थ्योरम नंबर 2, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है सर, देखिए एक क्या है, सर्कल है। चलिए, तो यहां पे बोला है कि एक अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट है P, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। मान लेते हैं कि यहां पर जस्ट यहां पर O पॉइंट है, सेंटर। तो यहां से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं, इसको मैं यहां से कनेक्ट कर देता हूं, और बीच में एक लाइन जो है वो सेंटर से ऐड कर देता हूं। इसने बोला है कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल बताना है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, आराम से बता सकते हैं। ये मान लेता हूं मैं है आपका M, और ये मान लेता हूं N है। ठीक है बात। तो ये हो गया PMO, और ये हो गया PNO। चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, भाई देखिए बहुत ध्यान से समझना। अभी हमने थ्योरम नंबर 1 देखी थी जिसमें बोला था कि जब भी एक रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होगी, यानी कि टेंजेंट का जो पॉइंट होता है ना, जो सर्कल से टच होता है उस पर होगी, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 90 डिग्री का। यहां बना रही है तो यहां भी बनाएगी, है ना। इतनी बात तो हम समझ सकते हैं। तो हमारे लिए ये और ये जो है इक्वल प्रूफ करना है। गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन है द टेंजेंट है हमारे पास PN एंड PM। गिवन क्या है, तो गिवन है हमारे पास PM एंड PN आर टेंजेंट्स। आर क्या है, टेंजेंट्स। चलिए, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ है हमारे पास भाई, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है PM इक्वल है PN के, PM जो है वो इक्वल है PN के, ये हमारे लिए प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या करेंगे हम, बहुत आराम से जो है प्रूफ कर सकते हैं कि ये देखो दोनों जो है हमारे पास ट्राइंगल बन रहे हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, PM पर। किस पे, PM पर। OM परपेंडिकुलर है PM पर, OM परपेंडिकुलर है PM पर। क्यों, जो OM है ना बेटा, OM जो है वो रेडियस है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, इट मींस वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो OM परपेंडिकुलर है PM पर, एंड और क्या, ON परपेंडिकुलर है किस पर, PN पर।
क्लियर है बात? चलिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल OPM एंड ट्रायंगल OPM और OPM। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, M है, ये क्या है, M। OPN और OPM दो ट्राइंगल को हमने लिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, ये भी 90 और ये भी 90, तो हम क्या बोल सकते हैं, OM, क्या बोलेंगे हम, एंगल जो है हमारा PMO, एंगल PMO इक्वल हो जाएगा एंगल PNO के, ईच क्या है, 90। क्यों है, रीजन दे सकते हो आप, भाई रेडियस क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, रीजन। फिर आप ध्यान से देख सकते हो, तो OP क्या है, कॉमन है, तो OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्या बात हो जाएगी हमारे पास, कि भाई OM और ON क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, OM इज इक्वल टू हो जाएगा ON, क्या है, रेडियस। तीन चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। तो आप ध्यान से देखो, तो हम क्या लेके आ चुके हैं, राइट, हाइपोटेनियस और साइड। ये हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है राइट, हाइपोटेनियस और साइड। बाय RHS कॉन्करेंसी रूल हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ट्राइंगल OPN इज कॉन्करेंस टू ट्राइंगल OPM। अब ये जब कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो चुके हैं, इट मींस हर एक एंगल और हर एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम PM और PN को भी क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हम क्या बोल सकते हैं, कि जो PM है ना, PM वो इक्वल होगा PN के, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। चलिए क्लियर है बात। ये हमारी थी थ्योरम नंबर सेकंड, जो कि आपने मेरे साथ में की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अगर एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, तो उसके एंड, किसके एंड, डायमीटर के एंड पे। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये एक डायमीटर है, ये पॉइंट हो गया सेंटर, तो इसके डायमीटर के एंड पे एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। और एक जो है हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारी हो गई A B टेंजेंट, और ये हो गई हमारी P Q टेंजेंट, ठीक है, और डायमीटर है हमारा MN, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझना आप, कि ये जो है ना, हमारे लिए प्रूफ करना है कि ये जो आपकी टेंजेंट्स हैं, ये टेंजेंट्स AB एंड PQ ये पैरेलल हैं। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AB पैरेलल टू PQ। क्लियर है बात, ये हमारे लिए प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करना बहुत ही इजी है भाई, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो फटाफट करके आओगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी होने वाला है, कि आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है। आप कहोगे सर 90 डिग्री, यहां पर इट मींस कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री, और यहां पर भी 90 डिग्री, है ना। ये दोनों साइड 90 और ये दोनों साइड 90 ही बनेगा, है ना। चलिए तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में हमारे लिए, चलिए प्रूफ में क्या करना है हमारे लिए, कि हम लिख सकते हैं
कि ये पॉइंट है जैसे O, तो OM परपेंडिकुलर है किस पे, AB पर, एंड ON परपेंडिकुलर है किस पर, PQ पर। हाँ, अगर OM परपेंडिकुलर है AB पर, इट मींस भाई एंगल AMO इज इक्वल्स टू, भैया AM इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री, एंड एंगल BMO ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि भाई अगर रेडियस है ना वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जा रही है तो वो एक परपेंडिकुलर बनाती है, तो दोनों 90 डिग्री के हो गए। सेम इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PNO, कौन सा वाला, ये वाला एंगल PNO कितना 90 डिग्री, एंड एंगल QNO भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जिस प्रकार पैरेलल लाइंस में जैसे अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है ना, ये अगर निकल जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये एंगल इक्वल है। इसी प्रकार जब ये सब चीजें निकल जाएं तो हम कह देते हैं कि वो लाइन क्या है, पैरेलल है। जैसे कि आप देखो एक ये एंगल और एक ये एंगल क्या बना रहा है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना। ये दोनों कितने डिग्री के हैं, आप कहोगे सर 90 डिग्री के, है ना। तो जैसे BMO है, एंगल BMO इज इक्वल्स टू कितना है 90 डिग्री, और इक्वल्स टू BMO के साथ साथ PNO, एंगल PNO वो भी कितना है 90 डिग्री। ये हमने सोच लिया, है ना, ये हमने सोच लिया कि यार ये दोनों तो 90 डिग्री हैं। इट मींस एंगल BMO इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल PNO। रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। भाई जल्दी से समझ लो अल्टरनेटिव इंटीरियर क्या होते हैं। भाई अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उस पर ट्रांसवर्सल है तो ये जो अंदर के एंगल्स होते हैं ना, ये अगर पटरी हैं, ये दोनों क्या है पटरी, इसके अंदर वाले इंटीरियर, इसके बाहर वाले एक्सटीरियर। तो अंदर वाले कौन कौन से हुए, 1 2 3 एंड 4। अल्टरनेटिव मींस अपोजिट, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। क्लियर है बात, चलिए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि हेंस AB पैरेलल टू PQ, हेंस प्रूव्ड। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आसान कर दिया, अब अगले वाले को भी आसान करते हैं फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है भाई, ये वही क्वेश्चन है ना, डायग्राम जो है हमने खुद ही बना लिया था। चलिए तो अब जो है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि सर्कमस्क्राइब किया उसने, सर्कल जो है वो उसके अंदर बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है ना। तो बोला है प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो क्या बोला है वो हम कर लेते हैं फटाफट। चलिए देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। पहली चीज तो हमने लिख दी, गिवन है हमारे पास ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, इसको C और इसको D। भाई ये पॉइंट है P Q R एंड S। एक बात बहुत ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को कराने से पहले, भाई अगर कोई एक टेंजेंट है और वो सर्कल पर जा रही है, ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये अगर सेंटर है तो ये वाले एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है बात, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हमने इससे पहले जस्ट थ्योरम करी थी तो उसमें हमने CPCT से हर एक चीज को इक्वल बता दिया था, है ना। तो उस चीज को माइंड में रखना है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री का बनाएगा। क्लियर है बात, ये जो है इसके इक्वल होती है, ये भी क्लियर है बात। तो ये मेन बातें जो है वो हमारे लिए ध्यान में रखनी है जिससे कि हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखना है कि एक ही टेंजेंट से अगर एंगल बन रहे हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई अब भी मैंने बताया कि ये जो टेंजेंट है, जैसे ये क्या है, बी जो पॉइंट है इससे टेंजेंट है बी क्यू और बीपी, ये क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। अभी थ्योरम नंबर सेकंड में हमने जो है प्रूफ किया है। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं प्रूफ में लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू ए एस। भाई ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस। फिर इसी प्रकार से बीपी बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू डी एस। और आरसी या सी आर, भाई आरसी या सी आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, सी क्यू। चलिए ध्यान से समझिए, एपी ए एस के इक्वल, बीपी बी क्यू के इक्वल, डी आर डी एस के इक्वल, आर सी सी क्यू के इक्वल। क्लियर है बात। चलिए तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है बात। चलिए रीजन क्या हो जाएगा, रीजन क्या होगा, तो रीजन बोलेंगे कि भाई टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट पे वो क्या रहती हैं, वो इक्वल होती हैं। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम सी और टेंजेंट फ्रॉम डी। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इन सबको ऐड कर देंगे। तो कुछ नहीं करना भाई, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, एडिंग ऑल द इक्वेशंस, एडिंग ऑल द इक्वेशंस। तो भाई इस साइड वाली सारी को ऐड कर देंगे, वो बराबर होंगी किसके, इस साइड वाली जो है ना हमारे पास राइट हैंड साइड, इन सबको सम करने के बराबर होंगी, है ना। तो हम लिख देंगे आसानी से कि भाई ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू होगा किसके, इज इक्वल टू होगा ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। चलिए तो इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डी आर प्लस सी आर, भाई मेरे से पहले करने का ट्राई करो जल्दी से, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस और प्लस सी क्यू। चलिए एपी ये एपी और पीबी, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, एपी प्लस पीबी, ये क्या बन गई, एबी बन गई। सर ध्यान से देखो, अगर मैं डी आर और आर सी को, डी आर और आर सी को, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, डीसी बन जाएगा। डीएस और एस ए को मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, डीए बन जाएगा। सी क्यू और क्यू बी को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, सीबी बन जाएगा। सर चलिए तो एपी और बीपी को ऐड करने पे क्या बन जाएगा, एबी प्लस का प्लस, डीआर और सीआर को ऐड करने पे क्या बन जाएगा, डीसी इज इक्वल टू एएस और बी क्यू को, एएस और बी क्यू छोड़ो, एएस प्लस डीएस को प्लस करने पे क्या बन जाएगा, एडी। और प्लस में सी क्यू और बी क्यू को प्लस करने पे क्या बन जाएगा, बीसी। तो क्या मुझे यही प्रूफ करना था, कि ए बी प्लस डी सी या सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्या मेरा प्रूफ हो गया है, तो हाँ सर ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात। चलिए हो गई बात क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया, बधाई हो, आपने जो है यहां तक पूरा मेरे साथ में किया है। आगे भी क्वेश्चन आप जो है मेरे से पहले ट्राई करना, है ना, मेरे से पहले ट्राई करो ताकि आप जो है अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सको, क्लास 10th में अच्छे नंबर भी तो लेके आना है ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, prove that the angle between the two tangent drawn from the external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। चलिए
ये जो है हमने एक सर्कल बना लिया, देखिए एक हमने बना लिया सर्कल, ठीक है। अब बोला है कि यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, ये है टेंजेंट और यहां से ये है टेंजेंट, ठीक है। ये क्या हो गए, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। मान लेते हैं ये है ए मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, और यहां पर कहीं रहेगा O। यहां से आप ध्यान से देखो तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, एक ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखो, आपके पास हो गया ए एक्सटर्नल पॉइंट, एक P पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक Q पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और सेंटर में है O। हमसे बोला क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, एक जो लाइन सेगमेंट पे सबस्टेंड हो रहा है सेंटर में, यानी कि ये वाला एंगल, और एक बोला है ये वाला एंगल। ये दोनों क्या बताने हैं हमारे लिए, सप्लीमेंट्री बताने हैं। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अरे कंफ्यूज नहीं होना, सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। इसी के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री भी समझ लो कि भाई जिन दो एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री, वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सर। तो सप्लीमेंट्री एंगल प्रूफ करना है हमारे लिए। भाई देखिए ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे गई, कितने डिग्री का एंगल बनेगा सर, 90 डिग्री। एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आई है, यानी कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का सर, है ना। चलिए तो अब देखिए, आप बहुत फटाफट अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो तो ए पी ओ क्यू, ए पी ओ क्यू एक क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हम देख सकते हैं, ध्यान से प्रूफ पे आते हैं। तो ए पी ओ क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है, कि इन सभी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, है कि नहीं है बात। भाई इन सब का सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बहुत आराम से, इस एंगल का नाम क्या होगा, क्यू ए पी, एंगल क्यू ए पी प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, ए पी ओ, ए पी ओ प्लस इस एंगल का नाम क्या होगा, पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, ओ क्यू ए, ओ क्यू ए। हमें पता है, हमें क्या पता है कि भाई सबसे पहली बात तो आप क्या लिख सकते हो, यहां पर ही लिख लेना कि भाई देखो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एपी पर, और ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पर, ए क्यू पर। क्लियर है बात। तो ये क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, है ना। ये बात जरूर लिख लेना है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि एंगल ए पी ओ जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और ए क्यू ओ भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है बात। ये 90 डिग्री हमने कह दिया है, ये ए है ना। चलो तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। भाई ए पी ओ की वैल्यू क्या है, ए पी ओ की वैल्यू तो 90 डिग्री है। क्यू ए पी, क्यू ए पी मान लेता हूं ये x है और ये y है, क्यू ए पी को मैंने बोल दिया x प्लस इसकी वैल्यू 90 डिग्री, प्लस पी ओ क्यू की वैल्यू क्या है, y है, प्लस में ओ क्यू ए इसकी वैल्यू कितनी है, भाई देख लीजिए आप 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री, क्योंकि इनका सम कितना होता है, एक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, तो आप कहोगे सर 360 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई 90 90 हो जाएगा 180, x प्लस वाई प्लस में 180 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। और इसको मैं और भी ज्यादा अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एंगल क्यू ए पी प्लस y एंगल किसको माना था, पीओ क्यू क्यू, एंगल पीओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। चलिए हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यहां तक आपने जो है मेरे साथ में किया है,
तो अभी भी वीडियो में बने रहना, आगे भी अपन साथ में ही करेंगे और बहुत बेहतर से बेहतर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, एक साथ सुधार लेके आएंगे अपने आप में, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट कर सकें। उन लोगों को भी जवाब देना है बेटा, उन लोगों को भी जवाब देना है जो पूरी ताक में बैठे हुए हैं कि कब इसका कम परसेंटेज बने और हम इसके घर वालों के पास जाएं और बेइज्जती करें। तो अपने माँ बाप की बेइज्जती ना होने देना, ये भी हमारी ही जिम्मेदारी होती है। अपने माँ बाप ने जितना अपने लिए किया है वो कम नहीं है बेटा, जितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं घर वाले उतना सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें। और अगर हम नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब गलती किसकी है? हमारी है, हमारे माँ बाप की नहीं है। हमारे माता पिता ने तो हमारे लिए जितना हो सकता है उससे बेहतर किया है, सिर्फ जिम्मेदारी हमारी है कि अब हम उनके लिए कुछ करें, उनकी खुशियां जो लेके आए। भाई आपके परसेंटेज अच्छे बन जाएंगे, आपके घर वालों का कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को कितनी खुशी मिलेगी आप इस चीज से सोचो। फायदा कुछ नहीं उनका कि भाई तुम्हारा परसेंटेज बन गया, तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंटेलिजेंट हो गए, बहुत ज्यादा नंबर लेके आने लगे इस और बहुत बड़े कॉलेज में चले गए, उसके बाद बहुत ज्यादा पैसा आ गया तुम्हारे पास। फायदा वायदा कुछ नहीं है। घर वालों को आप जब तक खुशी नहीं दे सकते, जब तक कि आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, है ना, इससे नहीं मिलेगी। उनको मिलेगी कि हमारे लड़के की सब तारीफ कर रहे हैं, एक अच्छा इंसान है, पढ़ने में अच्छा है ना, लोग इसके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं कि यार आपका लड़का कितना अच्छे से बात करता है, आपकी लड़की कितने अच्छे से बात करती है। ये माँ बाप की खुशियां होती हैं। अब पैसे में थोड़ी तोल सकते हो माँ बाप की खुशियां। तो उन लोगों को भी जवाब देना है बेटा जो आपके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि कब इसका कम परसेंटेज बने, इस लड़की का कब परसेंटेज कम बने, इस लड़के का कब कम परसेंटेज बने, कि हम उनके माँ बाप को ताने कर सकें। तो उन ताने जो है ना, उन वो ताने कसने आए लेकिन तुम्हारा रिजल्ट देख के शॉक्ड हो जाए, ऐसा करना है। ठीक है बात। भले इस वीडियो लेक्चर में मैंने थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन मेरा मन करा कि मैं आपसे कुछ तो बात करूं, कुछ इस टाइप की, है ना, क्योंकि मेरे माइंड में आ रहा था काफी बार कि कहीं ना कहीं एक मैसेज दे सकूं। भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार अगर कुछ बात वो सुन लेना तो उससे ही उनके अंदर काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो मैं उन्हीं बच्चों को कोशिश कर रहा हूं, उन बच्चों तक कनेक्ट कर पाना जो सच में चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के लिए जो है बहुत कुछ करें, है ना, सच में चाहते हैं कि हाँ हम मेहनत करेंगे लेकिन हम अपने माँ बाप को जो है खुश कर देंगे, है ना। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि टू कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है, कोसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है एक ही सेंटर पर बनने वाले दो सर्कल, एक ही सेंटर पर बनने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है, एक सर्कल और बना लेता हूं मैं कुछ इस तरीके से। ठीक है बात, ये क्या हो गए? कोसेंट्रिक सर्कल्स हो गए जिनका सेंटर एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से, एक मिनट भाई इसको इरेज करना है। देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर टच करे हुए हैं, है ना, कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर। अरे यार ये तो गड़बड़ी काम है। चल पढ़ाता हूँ, अच्छे से ही बनेगा। अब जब तक नहीं मानेंगे, जब तक हार नहीं मानेंगे, जब तक अच्छे से ना बने। चल देखो ये सर्कल है, यहाँ पर ये सेंटर। चलो अब हो गया एक बार में, है ना। तो ये कॉर्ड है, ये क्या है? एक कॉर्ड है। ठीक है बात, ये हो गया हमारा सेंटर ओ। तो बोला है बड़े वाले की कितनी है? 5 सेंटीमीटर रेडियस है। कितनी है? 5। ये बड़े वाले की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले की कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये मैं लिख सकता हूं 5 सेंटीमीटर और ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या लग जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, जिससे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब भी रेडियस जो होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाती है तो हमेशा याद रखना कि वो परपेंडिकुलर तो होती ही होती है, साथ ही साथ वो क्या करती है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में कॉर्ड को डिवाइड करती है। क्लियर है बात? ये हो गया एम। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। चल बहुत ध्यान से समझना भाई, क्वेश्चन उम्मीद करता हूं फिगर तो दिख ही रहा होगा आपको, है ना बेटा। ये A है, ये B है, ए बी कॉर्ड है। A से लेके O तक जो है 5 सेंटीमीटर की रेडियस है, O से लेके M तक 3 सेंटीमीटर की रेडियस है। अब हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप थोड़ा सा सजा के और अच्छे से ही लिख के आना ताकि नंबर अच्छे आ सके, है ना। कोशिश तो मैं भी पूरी कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कतें ना आए, है ना। चलो अब देखिए, जो भी चीजें जैसे गिवन है, टू प्रूफ है, इन सबको तो अच्छे से ही लिख के आना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही स्लाइड में कंप्लीट करा दूं, है ना। तो उसका मैं ध्यान रखते हुए ही अपना सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगा, है ना। प्रॉपर एक रीजन देना पड़ेगा और बाकी सॉल्यूशन आपको साफ सफाई से करना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आप देख सकते हो ओ ए जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है, ओ एम, ओ एम का स्क्वायर प्लस में भाई ए एम जो है वो हमें निकालना है, ए एम का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ओ ए कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ से लेके एम तक कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस ए एम का स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट। और हम जानते हैं कि ये किसका है, 4 का स्क्वायर है ए एम। तो क्या लिख देंगे हम लिख सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 इज इक्वल टू ए एम। भाई ए एम कितना निकल के आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब वी नो दैट कि भाई आप ध्यान से समझो कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो OM जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। तो क्या होगा भाई, AB इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। क्लियर है बात। रीजन हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्लियर है बात। तो क्या कर देंगे हम कि भाई हमें पता है, यहां पर लिख सकते हैं सिंस ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी। इसकी वजह से रीजन लिखा है ना कि भाई परपेंडिकुलर क्या करती है, बाइसेक्ट करती है कॉर्ड को। तो ए एम बराबर हो जाएगा एम बी के। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी इज इक्वल टू ए एम, और एम बी की जगह भी क्या लिख सकता हूं मैं, ए एम। ठीक है बात। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2am। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ए एम, कितना निकाला हुआ है हमने, 4 सेंटीमीटर, है ना। तो 4 सेंटीमीटर। भाई ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 टू जा 8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। चलिए नोट कर लीजिए, मेरे साथ में ही किया होगा, है ना। चलो देर लग जाए भले ही क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पॉज कर लेना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन तब तक मत देखना जब तक कि आंसर ना है, और ज्यादा ही उलझ जाओ तब देखना, ठीक है। ताकि हम देख सकें कि एरर कहां आ रहा है, हमारी गलती कहां आ रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle, up circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। चलो देखना, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो देखो, एक ये बनाया हमने क्या, ट्राइंगल, ठीक है। इसके अंदर बनाया हमने क्या, सर्कल। ये हमने बना लिया सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, ठीक है। अब ट्राइंगल है ए बी और सी। बोला है डी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये जो है डी पॉइंट है, इसको मान लेते हैं ई और इसको मान लेते हैं एफ। यहां तक बात क्लियर होगी। और ये जो है रेडियस है, यहां से लेके यहां तक कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब बोला है कि भाई BC इंटू विच BC डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। चलो BD एंड DC, BD कितना है हमारे पास,
तो BD है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और DC कितना है 6 सेंटीमीटर, इन्होंने बोल दिया रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर CD 6 है तो CEB कितना होगा 6। अभी पीछे ही क्वेश्चन किया हुआ है। अगर BD जो है 8 है तो ये भी कितनी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। इसको मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी कितनी हो जाएगी x, क्योंकि सेम रहेंगी। टेंजेंट फ्रॉम ए, तो टेंजेंट फ्रॉम ए ये अगर x है तो ये भी कितनी होगी x होगी। क्लियर है बात। चलिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि भाई देखो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे भैया, कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, ये नीचे ही लिख ले रहा है, गुस्सा मत। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे कि भाई ज्वाइन कर देंगे हम किसको, ज्वाइन कर देंगे O से लेके A तक, O से लेके E तक, O से लेके F तक, O से लेके C तक, O से लेके B तक। ठीक है बात, ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो हम क्या लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन OA, OA, OE, OF, OC एंड OB, एंड OB। चलिए ठीक है बात। O से लेके A तक, O से E तक, O से F तक, O से C तक, O से B तक, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब ये वही फॉर्मूले से निकलेगा, हिरोन्स फॉर्मूले से, है ना। क्या होता है हिरोन्स फॉर्मूला, S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और ब्रैकेट में S माइनस C। ये होता है क्या हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला, है ना, हिरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, हिरोन्स फॉर्मूला, है ना, उधर नहीं लिख रहा मैं, हिरोन्स फॉर्मूला। क्लियर है बात। चलिए तो इससे ही हम निकालेंगे। सबसे पहले एस निकालना है हमारे लिए। क्या निकालना है, एस निकालना है सर। तो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर, जैसे पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सेमी पेरीमीटर यानी कि डिवाइडेड बाय 2। तो एस निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो a कितना है हमारे पास, a साइड कितनी है 6 प्लस एक्स, क्या है 6 प्लस एक्स, प्लस में b कितना है हमारे पास x प्लस 8, x प्लस 8, प्लस c कितना है हमारे पास 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और भाई x और x कितना हो जाएगा 2x, और 14 और 14 28, तो 2x प्लस में 28 अपॉन में 2। तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा कि यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो x प्लस 14 अपॉन में 2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास s इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। तो s इज इक्वल टू एक्स प्लस 14 हमारे पास बचा हुआ है, ये हमें याद रखना है, s इज इक्वल टू एक्स प्लस 14। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। ये फिगर जस्ट अपोजिट एक और जगह बनाना है मुझे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको फिगर को माइंड में रखते हैं, है ना, फिगर को माइंड में रखते हैं। चलो हम इसको हम एक बार और बनाने की हिम्मत कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। फटाफट बना देता हूं मैं ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। देखो x प्लस 14 जो है वो हमारे पास s आ चुका था, है ना।
x प्लस 14। चलो, तो हम क्या करेंगे, अब हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हेरोन्स फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। फॉर ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रूट एस कितना है, एक्स प्लस 14, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, एस कितना है, एक्स प्लस 14, माइनस करेंगे ए को, तो ए क्या माना था हमने, एक्स प्लस 6 माना था, ठीक है बात, ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट ओपन, एस कितना है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, एक्स प्लस 14 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज माइनस, फिर हमारे पास क्या है, बी साइड है एक्स प्लस 8, तो भैया एक्स प्लस 8 का एक्स प्लस 8, फिर भैया यहां पे हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट ओपन, फिर स्मॉल ब्रैकेट एक्स प्लस में 14, फिर माइनस करना है हमारे लिए, क्या माइनस करना है 14। चलो यहां तक क्लियर है बात, ये जो है हमारे पास पूरा आ चुका है डेटा, कुछ नहीं करना, शांति से देखना है क्या कर रहा हूं मैं, है ना। और अगर आप खुद सॉल्व कर पा रहे हो तो इससे बढ़िया तो बेटा बात ही नहीं हो सकती, है ना, इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती। देखो x प्लस 14 का x प्लस 14, x प्लस 14, अब ये माइनस ब्रैकेट के बाहर, इट मींस अब सारी की सारी वैल्यू जो है वो अगर प्लस की है तो माइनस की, माइनस की है तो प्लस की, तो एक माइनस का पूरे में इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 6, क्लियर है बात। अगला भाई x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, क्लियर है बात। अब x प्लस 14 माइनस 14, चल अगला हम सॉल्व करते हैं। अब हम लिखेंगे थोड़े अलग पेन से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर रूट लगाएंगे। चल x प्लस 14 का x प्लस 14, अब भाई आप देख सकते हो x से x कैंसिल और 14 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा कितना, 8, ठीक है। नेक्स्ट भाई x से x कैंसिल और 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, है ना। फिर उसके बाद 14 से 14 कैंसिल, बचा कितना हमारे पास, सिर्फ x, है ना। अब ये हमारे पास आ चुका है, इसको रफ कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ चुका है भाई x प्लस 14 और इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48x, ये हमारे पास आ चुका है एरिया किसका, ट्राइंगल किसका भाई x प्लस 14 और 48x, ये हमारे पास आ चुका है ट्राइंगल ABC का एरिया, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं, ये बात हमारे लिए, ये यहां तक जो है, जो भी बच्चे हैं पॉज कर लेना वीडियो, है ना, ताकि आप जो है यहां तक पहुंच जाओ, तो आप जो है डायरेक्ट उस स्लाइड पे आओ तो भूल ना जाओ ये सब चीजें, है ना, तो नोट कर लेना पहले ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रफ कर लेंगे। चलो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि भाई हम ये बात जानते हैं कि ये वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया, इन तीनों का एरिया ट्राइंगल ABC के बराबर होगा। तो शांति से इसी बात को हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ये O पॉइंट है, O, ठीक है, बीच में O पॉइंट है तो OCB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, OAB प्लस ट्राइंगल OAC ट्राइंगल, ठीक है, एरिया है इनका, है ना, ये ट्राइंगल नहीं एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB OAB और OAC ट्राइंगल के, ठीक है बात। चलो
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमने अब भी निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल है रूट में x प्लस 14 और 48x, ये हमारे पास है ना, देख लो ध्यान से 48x। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी, भैया इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें भी ये हमारे पास हाइट दी हुई है ना, तो हम क्या लगा सकते हैं 1/2 इंटू बेस कितना है यहाँ पे, बेस ये है, तो 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बेस 14, कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय, भाई हाइट कितनी है इसकी, तो हमें पता है रेडियस कितनी दी हुई थी, ओ से लेके डी तक कितनी दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास है 4 प्लस 1/2 इंटू, इसके लिए हम दूसरा पेन यूज कर ले रहा ताकि आपको डाउट ना रहे, देखो 1/2 इंटू बेस कितना है इसका x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये तो हो गया इसका बेस, और हाइट कितनी है इसकी, भाई हाइट कितनी है इसकी यहां से यहां तक, ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, फटाफट बताओ ये हाइट कितनी है, अरे भाई ये रेडियस है ना, ये ओ से लेके एफ तक, हाँ क्या है, एक मिनट, एक मिनट बेटा, है ना, ठीक, ये क्या है ओ से लेके एफ तक कितना है, भाई ये क्या है हाइट है, ये क्या है बेस है, तो ओ से एफ तक कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस में, अब ले लेता हूं रेड पेन से, है ना, 1/2 इंटू बेस कितना है बेटा इसका x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, तो रूट में x प्लस 14 48x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, है ना, इसको नहीं काटा, ठीक है, तो कितना है 14 2 जा 28 प्लस में, भाई यहाँ पे कितना है हमारे पास x प्लस 8 और मल्टीप्लाई होगा इसका किससे 2 से, प्लस में भाई यहाँ पे क्या बचा है x प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा इसका 2 से, चलिए कर लेते हैं, x प्लस 14 और 48x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, तो x प्लस 14 और 48x साथ में चल ही रहा है, सबको प्लस कर लेते हैं, तो आप ध्यान से देखो 28 प्लस 16 प्लस 12 56, कितना आ रहा है हमारे पास 56 आ रहा है, 56 प्लस भाई 4x आ रहा है, आप ध्यान से देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो 4 कॉमन ले सकते हैं ना, ये कितना है x प्लस 14 और 48x इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा हमारे पास कितना 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 प्लस x, ठीक है बात, अब ये 4 बचा हुआ है ना, 4 क्या है बचा हुआ है, तो देखो अब क्या कर सकते हैं हम, तो 4 को हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं ताकि ये रूट हट जाए, है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा x प्लस 14 और 48x, ये तो बात क्लियर है, अब लेकिन थोड़ा सा पास लिख लेता हूं ताकि जगह बचे, क्या बचेगा x प्लस 14 और 48x इज इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, यहां पर स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख देंगे 14 प्लस x और 14 प्लस x, ठीक है बात, 14 प्लस x से 14 प्लस x चला गया, हमारे पास बचा 48x इज इक्वल टू 16 14 प्लस x, क्लियर है बात, यहां तक बात क्लियर है क्या, चल
तो इसको हम डिवाइड में लेके चले जाएंगे, है ना। आगे सॉल्व कर रहा हूं, तो 48x अपॉन में कितना बचेगा 16 इज इक्वल्स टू 14 प्लस x। 16 वन जा 16 और 16 3 जा 3x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेते हैं 48x अपॉन में 16। तो अब हम यहां लिख लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 14 प्लस x। तो ये क्या हो जाएगा भैया, इधर पे इस साइड जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 14 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 7। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू 7 आ चुकी है। तो x की वैल्यू 7 अगर आ चुकी है तो हम 7 प्लस 8 करके कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 13। तो AB और AC की साइड AB और AC जो है साइड्स निकालनी थी, तो AB क्या हो जाएगा, हम यहां पर लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC। ओ सॉरी, ये नहीं है, ये वाली है। AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AF प्लस FB, है ना। और AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AE प्लस EC, है ना। थोड़ा सा और अच्छा लगे इस वजह से लिखवा रहा हूं, है ना। बाकी आप डायरेक्ट लिखोगे तो थोड़ी से नंबर अच्छे मिलेंगे, है ना। डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, थोड़ा सा और इनहेंस करने के लिए लिखवा रहा हूं, है ना। तो AF कितना है हमारे पास 7 और AE भी कितना है 7। तो अब कुछ नहीं करना, इधर पे क्या लिख सकते हो 7 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 8 और 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 7 प्लस 8 हो जाएगा हमारे पास कितना 15 और 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13। ये हमारे पास फाइनल आ चुके हैं, फाइनल आंसर हमारा यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। भाई लास्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसी के साथ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आप जो है मेरे साथ में ही सॉल्व कर रहे थे, तो आपको अपना स्कोर जो है यहाँ पर कमेंट में लिखना है कि आपने कितना स्कोर जो है किया, इन कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप जो है कंप्लीट कर पाए और कितने क्वेश्चंस में डाउट आया आपको, है ना। तो उनको क्वेश्चंस को जिनमें भी अगर डाउट आया है तो उनको अभी प्रैक्टिस कर लेना आप, ताकि एग्जाम में जाओ तो बिल्कुल फ्रेश होकर जाओ, है ना। भाई कोई मन में जो है जितना पड़ा है वो कंप्लीट होना चाहिए, फटाफट पता चलना चाहिए कि कहाँ से हमें क्या करना है ना। जो टेंजेंट्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बीच में एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, और अगर रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस तरीके से सारा दिमाग में होना चाहिए। ये कब होगा, जब हम कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। तो प्रैक्टिस पूरी करनी है, एनसीईआरटी कंपलसरी है, पूरी करनी है आपको, है ना। अदर आपको बुक से भी करने हैं क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने हैं, उसके बाद हम जो है काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, है ना।